औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि डस्ट एलर्जी क्या चीज़ है। देखें, एलर्जी का जब हम लफ्ज़ बोलते हैं तो ये एक बहुत वसी मानी रखता है और उसमें बहुत सारी एलर्जीज़ हैं जो शामिल होती हैं। कहीं हम उसको डस्ट एलर्जी कहते हैं, स्मोक एलर्जी कहते हैं, वेदर एलर्जी कहते हैं और उसको हम बाज़ औक़ात तो ये चेहरों से एलर्जी हो जाती है, एक दूसरे के चेहरे से। किसी डाइट से एलर्जी है, जैसे वीट एलर्जी है या जिसको ग्लूटेन एलर्जी कहते हैं। और बाज़ औक़ात किसी कलर से एलर्जी होती है कि वो कलर देखने से, बाज़ औक़ात धूप से एलर्जी होती है, ठंडे पानी से एलर्जी होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिनको एलर्जी के नाम से जानते हैं कि फ़लाँ चीज़ मुझे मौफ़िक नहीं है। तो जो मौफ़िक नहीं है उसको भी हम एलर्जी कहते हैं। हम तो कहते हैं कि बाज़ लोगों के चेहरों से एलर्जी होती है कि वो चेहरा सामने आ जाए तो वो उनका जिस्म जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये जो डस्ट एलर्जी है ये आज का हमारा टॉपिक है। तो डस्ट एलर्जी चूँकि एक महदूद टॉपिक है तो इस पे आसानी से डिटेल से बात की जा सकती है कि ये क्या है, इसकी अलामत क्या है और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। देखिए, घर में जब भी कभी आप कोई सफाई करने लगे हैं तो थोड़ी सी धूल उठी है तो उसके बाद शदीद किस्म की छींकें शुरू हो गई और नाक से पानी बहना शुरू हो गया, आंखों में खारिश शुरू हो गई, इस तरह की अलामत पैदा हो जाती हैं। और फिर छींकें हैं कि लगातार लातादाद शुरू हो जाती हैं और रुकने का नाम नहीं लेती हैं। उसके साथ आंखों से पानी भी आना शुरू हो जाता है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात मुँह में से भी पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये वो एलर्जी है कि जिसमें वो डस्ट जो आपने साफ़ करनी थी वो आपने वहीं छोड़ दी और आपको एक नया टास्क मिल गया कि अब छींके मारनी है। तो ये जो इस तरह की कैफियत होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप झाड़ पूंछ कर रहे हैं तो उस वक्त ही हो। बाज़ औक़ात कोई आप लहाफ ऊपर लेने लगे हैं तो उस वक़्त, या आपने कोई चादर ऊपर ली है घर की उस वक़्त, या आपने टॉवल यूज़ किया है तो उस वक़्त ये एलर्जी शुरू हो जाती है। तो देखना यह है कि ये एलर्जी आती कहाँ से है, ये डस्ट में कहाँ से वो ऐसी चीज़ है जो आ जाती है। असल में जो एलर्जन जरासीम होते हैं वो हमारी स्किन पर पलते हैं और स्किन पर भी नहीं पलते हैं बल्कि हमारी जो स्किन के मुर्दा सेल होते हैं, डेड सेल्स जो होते हैं, उनके ऊपर पलते हैं। हमारी स्किन के लाखों सेल्स जो हैं, बल्कि लाखों भी शायद कम हों, वो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी बॉडी से वो उतरते रहते हैं जो डेड सेल्स हैं और उसकी जगह पर नए सेल्स जो हैं वो पैदा होते रहते हैं। इसीलिए हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आती है कि उनके ऊपर से जो डेड सेल्स हो जाते हैं वो उतर जाते हैं और नए सेल उन पर उनकी जगह पर आ जाते हैं। तो ये जो सेल्स, जो डेड सेल्स हैं, ये हमारे बिस्तर पर और हम अगर जिस चेयर पर बैठ रहे हैं वहाँ पर, हमारे टॉवल पर और मुख्तलिफ जो हमारा लिबास है उसके ऊपर ये मौजूद रहते हैं और जब तक उनको प्रॉपर तरीके से साफ़ ना किया जाए। तो ये जो स्किन के डेड सेल्स हैं, ये जो एलर्जी पैदा करने वाले जरासीम है, ये उनकी बेहतरीन खुराक है। अब हमारे एक फ़र्द के जो जितने डेड सेल्स उतरते हैं स्किन के, वो लाखों करोड़ों जो एलर्जी के पैदा करने वाले जो जरासीम हैं उनके लिए, उन एक दिन के लिए
जो उतरते हैं वो कई दिनों की खुराक होते हैं। अब ये जो सेल्स उतरते हैं, इन पे जो एलर्जी के जरासीम आकर पलते हैं, उससे हम निजात कैसे हासिल कर सकते हैं? पहली बात तो यह है कि ये जरासीम गर्म मरतूब मौसम में ज़िंदा रह सकते हैं। आप ऐसे करें कि अपने घरों को हवादार रखें, रोशन रखें और इसके अलावा नमी से पाक रखें। और साथ ये है कि अपने बिस्तर को, अपने इस्तेमाल के कपड़ों को, टॉवल को धूप में सुखाएं, खुश्क करें उनको, और उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार अच्छे तरीके से सफाई होनी चाहिए। तो सफाई तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको तो सेंसिटिव है आप धूल से, और एलर्जी आपको जल्दी हो जाती है। तो पहले आप अपना इलाज करवाएं, अपनी कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाएं, ताकि अगर आप ये डस्टिंग कर रहे हैं तो आपको मसला ना हो। लेकिन अगर आपने इसके दौरान ही, इलाज के दौरान भी अपने डस्टिंग तो करनी है ज़ाहिर है, तो उसके लिए आप डबल मास्क पहनें, ताकि वो जो ज़रात हैं एलर्जी के वो आपकी नाक तक ना पहुँचें और आप महफूज रह सकें। और अगली चीज़ जिसको हम इसके लिए मतलब मुफीद साबित हो सकती है, वो ये है कि आप अपना होम्योपैथिक इलाज करवाएं, ताकि ये जरासीम आपके अगर पहुंच भी जाते हैं नाक तक तो वो ख़त्म हो जाएं। आप अपने घरों में कोशिश करें कि कम से कम हर 6 माह के बाद वाइट वाश करवाएं। अगर नहीं कोई ज़्यादा मतलब इसका एहतमाम हो सकता, कुछ ऐसी जगह हैं तो वहाँ पे आप सिंपल जो पिसा हुआ चूना है वो डाल सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी आपके घरों में अगर किसी किस्म के कोई जानवर आपने रखे हुए हैं तो उनकी भी जगहों की सफाई का ख्याल, जहाँ उनकी रहायश है उसकी सफाई का ख्याल करें। जानवरों के जो स्किन के डेड सेल्स हैं उन पर भी ये एलर्जी के जरासीम जो है वो पलते हैं, तो इसलिए उनको भी उसी तरीके से रखना चाहिए साफ़ सुथरा। और इसी तरह हमें अपनी बॉडी को साफ़ रखना चाहिए, रोज़ाना शावर लेना चाहिए, ताकि जो हमारे डेड सेल्स हैं वो बाथरूम में ही या वाशरूम में ही जो है वो उतर जाएं और वो हमारे बेड तक कम से कम मुंतकिल हों। और जो मुंतकिल हो जाएं तो वो झाड़ पोंछ से अच्छे तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर अगर सफाई की जाए तो वहाँ से ख़त्म हो जाएं, ताकि वो धूल में जो जरासीम मौजूद होते हैं या हवा में जो एलर्जी के जरासीम होते हैं उनको हमारे बिस्तरों में पलने बढ़ने या हमारे किसी भी नशिस्त व बर्खास्त की जगह पर उनको पलने बढ़ने फूलने और उनकी अफजाइश में वो ये माहौल साजगार ना मिले और वो खुद ब खुद ही मर जाएं, या वहाँ पर वो अगर आ भी जाते हैं तो वो अफेक्टिव ना रहें, कमज़ोर हो जाएं। तो इस तरीके से हम एलर्जी से, डस्ट एलर्जी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बाकी रहा कि हम होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे करें और इसके लिए कौन सी अद्वियात हैं, तो इसमें अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही मेडिसिन होती हैं। उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें हम, आप देखें कि अगर खारिश है तो हम उसको एलियम सिपा दे सकते हैं, सबाटला दे सकते हैं, और इसके अलावा सल्फ़र है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन, और इसके अलावा एपिसमल्फिका है, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो हम एलर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एलर्जी, डस्ट एलर्जी का होम्योपैथी में इलाज मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803।